अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आपको इल्म है कि आज के दिन PIA को एक नई जिंदगी मिली थी जब PIA के मुलाजमीन ने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ एक तहरीक चलाई और जानों के नजराने पेश किए। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में मैं आपको उन हकायक से पर्दा उठाकर दिखाऊंगा कि जिन हकायक की सूरत में हमने ये तहरीक चलाई थी और बहुत सारी बातें जो अफवाहों की सूरत में थी या उनसे कभी पर्दा ही नहीं उठाया गया। आज मैं आपको इस डॉक्यूमेंट्री में वो तमाम बातें बताऊंगा। 2 फरवरी यौम शोहदा PIA। जिस तरह 10 जनवरी 1955 के दिन को PIA की पैदाइश के तौर पर नहीं बुलाया जा सकता, बिल्कुल उसी तरह 2 फरवरी 2016 को भी नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि उस दिन 2 शोहदा के खून और PIA के मुलाजमीन की जदोजहद ने PIA को दोबारा जिंदा किया था, वरना वक्त के फिरौन और साहूकारों ने इसको ज़िबा करके कच्चा खाने की मुकम्मल तैयारी कर ली थी। मगर PIA के बहादुर मुलाजमीन ने पाकिस्तान की तारीख में मजदूर जदोजहद को एक नई जहद दी, एक नई तारीख रकम की और जानों की कुर्बानी देकर वक्त के ताले आजमाओं को ये सबक सिखा दिया कि ये PIA हमारी है, तुम्हारे बाप की नहीं। पुजारी सबने मिलकर कर ली यारी है, सौतेलों जैसा हाल, इनसे कह दो ये ना इनकी जायदाद। मेरी कीमत है अनमोल, मुझको पैसों में ना तोल, अपने खाली कर कशकोल, अपनी हवस से जाके बोल तेरे। नाजरीन, दिसंबर 2015 में एक सदारती ऑर्डिनेंस रात की तारीकी में असेंबली से मंजूरी के बगैर जारी किया गया, जिसके तहत PIA को प्राइवेटाइज किया जाना था। इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ PIA की तमाम नुमाइंदा तंजीमें जो मुलाजमीन को रिप्रेजेंट करती थी वो मुतहर्रिक हो गई और उनकी मीटिंग्स शुरू हो गई और उन मीटिंग्स में उन्होंने डिसाइड किया और फिर उसके बाद PIA की तरफ से और PIA के मुलाजमीन की तरफ से हुकूमत वक्त को ये पैगाम भेजा गया कि PIA को प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बेइंतहा पोटेंशियल है, आइए मिलकर इस PIA को हम तरक्की की राह पर गामजन कर देते हैं। मगर चूंकि सियासी मदाखलत थी और हमने उनको ये बावर कराया कि PIA का जो असल मसला है या PIA में जो असल खराबी की जड़ है वो सियासी मुदाखलत है, लिहाजा वो सियासी लोग जो PIA के अंदर अपनी ज़ाती मफादात रखते थे उन लोगों ने उस वक्त की गवर्नमेंट को ये बावर कराया और उनके जहन में ये बात डाल दी कि इन लोगों की कोई वक़्त नहीं है, हमें PIA को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, हम इस PIA को प्राइवेटाइज ही करेंगे, जिसकी सूरत में फिर हम भी इंतहा पे जाने के लिए तैयार हो गए। जब PIA के मुलाजमीन के नुमाइंदा तंजीमों के प्लेटफॉर्म जॉइंट एक्शन कमेटी के नुमाइंदों को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि हमारी जज्बा तामीर PIA को कोई वक़्त नहीं दी जा रही और हुकूमत वक्त जो है वो हमें किसी भी किस्म की लिफ्ट नहीं करा रही, तो उसके बाद फिर उन्होंने ये तय किया कि तमाम PIA के मुलाजमीन को पूरे नेटवर्क के ऊपर मुतहर्रिक किया जाए और उनको मौजूदा सूरत हाल के बारे में बताया जाए और उनको ज़हनी तौर पर किसी भी तहरीक के लिए तैयार किया जाए। मेरे PIA के साथियों, ये वो जगह है जहां पर हमने अपनी तहरीक का आगाज चंद लोगों ने बैठकर किया। नाजरीन, आगाही मुहिम के दौरान हमने हुकूमत वक्त को बार बार अपने जज्बा खैर सगाली का पैगाम भेजा, मगर उनकी तरफ से हमें कोई सही तरह से रिस्पांस नहीं मिल रहा था। बिलाखिर जब यहाँ पर हमने अपनी मुहिम का आगाज किया और लोगों की तादाद बढ़ना शुरू हुई तो हुकूमत वक्त को भी इस बात का एहसास हुआ और उन्होंने हमें इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। अल्लाह ताला उनको कामयाब करे और 2 तारीख से पहले आपको कामयाबी की खबर मिले। इस पूरी तहरीक के दौरान मीडिया ने बहुत ही मजबूत किरदार अदा किया, क्योंकि हम हक पर थे और उन्होंने हमारा साथ दिया, जिसके लिए जॉइंट एक्शन कमेटी ने हमेशा और हर मरहले पर उनका शुक्रिया अदा। जब हम इस्लामाबाद पहुंचे तो हमारी मुलाकात हुकूमत वक्त के नुमाइंदों से करवाई गई, यहाँ तक कि हमारी मुलाकात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से भी हुई, जो कि बहुत ही मजबूत रही।
और उस मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर ने हमें PIA के लिए रिवाइवल प्लान बनाने की हिदायत की और 15 दिन का वक्त तय हुआ कि ये रिवाइवल प्लान हम 15 दिन में उनको सबमिट कराएंगे और उनके साथ उसके ऊपर दोबारा बातचीत करेंगे। हमने बार बार दरखास्तें की वज़ीर आज़म से मिलने के लिए, मगर साजिशी लोगों की वजह से हमारी ये मुलाकात फिर कभी ना हो सकी। हुकूमत वक्त के नुमाइंदों ने हमारे खिलाफ एक महाज खोल दिया और हमारे खिलाफ बयानात देने शुरू कर दिए कि ये अब हुकूमत को काम नहीं है, हुकूमत का काम नहीं है एयरलाइन चलाना। समझता हूँ कि PIA या रेलवे या ये स्टील मिल ये हुकूमत में रहकर ठीक नहीं हो सकती है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हुकूमत में रहकर ठीक हो सकती है। अगर वो ठीक होने की होती तो इतनी खराब नहीं होती। इसका एक ही हल है, वो निचकारी है। और एक वक्त ऐसा भी आया कि वज़ीर आज़म ने भी हमारे खिलाफ बयान दे दिया और तालिबे गए हैं, वो उनके खिलाफ एक्शन होगा, कार्रवाई होगी, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। वो 1 साल जेल में भी जा सकते हैं और हमें कैद करने की और हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां करने की धमकी दी। ये बेहद नाजुक सूरत हाल थी, क्योंकि हुकूमत वक्त ने बिल्कुल हमसे बात करने से इनकार कर दिया था और हमें तसादुम की तरफ धकेला जा रहा था। हमसे बहुत से लोग मुतालबा कर रहे थे कि फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दें, मगर इस मौके पे जॉइंट एक्शन कमेटी ने बहुत ही सेंसिबल किस्म का एक डिसीजन लिया और हमने ये तय किया कि PIA हेड ऑफिस के अलावा अब पूरे पाकिस्तान में ऑफिसेज बंद किए जाएंगे और साथ ही साथ हमने वो ऑफिसेज बंद कर दिए और हुकूमत वक्त को ये कहा कि अगर 2 फरवरी तक हमारे मुतालबे ना माने गए तो फिर हम फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर देंगे। नाजरीन, 2 फरवरी में चूंकि अभी काफी दिन थे, लिहाजा हुकूमत वक्त ने उन साजिशों का आगाज कर दिया जो कि ऐसे मौके पर हुकूमतों का हमेशा से वतीरा रहा है और उन साजिशों के नतीजे में हमारे दरमियान निफाक डालने की कोशिश की गई। कुछ कामयाबियां हुकूमत वक्त को भी हुई, लेकिन चूंकि हमारी नीयत सही थी, लिहाजा हमें उन साजिशों से निकलने का बहुत अच्छा मौका मिला और अल्लाह ने हमारी शौक है कि मैं भाई को लंबी लंबी तकरीर करूं, लेकिन वैसे भी ये कहने के लिए आपके पास आया हूं कि पाकिस्तान एयरलाइन पायलट एसोसिएशन के सारे पायलट इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आपके साथ खड़े हैं। हुकूमत वक्त की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो कि किसी हद तक कामयाब हो गई थी, उसकी वजह से जॉइंट एक्शन कमेटी को झटका तो जरूर लगा, लेकिन हम अपने मौकिफ में बहुत ज़्यादा जो है चूंकि क्लियर थे और अपने मौकिफ पे डटे हुए थे, इसलिए हमने अब 2 महाजों पर लड़ना शुरू कर दिया। यानी हमारे अपने अंदर से भी साजिशें शुरू हुई और हम पे ये प्रेशर डाला जाने लगा कि ये 2 फरवरी की जो डेडलाइन आपने दी है इसको मौखर करें और इसमें मजीद आगे का वक्त दें ताकि बातचीत की जाए। लेकिन हमने कहा कि चूंकि 2 फरवरी में काफ़ी वक्त है अभी, लिहाजा कोई फैसला करने में कोई कबाहत नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन वहाँ पर बदनीयती है, इसलिए हम 2 फरवरी को किसी सूरत से मौखर नहीं करेंगे। ये उसी तरीके से बंद रहेगा। 2 तारीख को जो हमने फैसला किया है हम उसको उसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। और नाजरीन, 2 फरवरी भी आ गया और 2 फरवरी को यहां से PIA के मुलाजमीन ने चलना शुरू किया। अभी हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो रहे हैं। जिना टर्मिनल की तरफ, जैसा कि हमने ये कहा था हुकूमत वक्त को कि हम 2 फरवरी को जिना टर्मिनल पर धरना देंगे और हम उससे किसी सूरत से पीछे नहीं हटेंगे। उसके बाद कुछ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग आए और उन्होंने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लोगों से मुज़ाकरात किए। जी, आज सुबह से ही यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनाती, उसके बावजूद PIA मुलाजमीन की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और अब जगपाई की जो पूरी क़यादत है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त PIA हेड ऑफिस के अंदर पुलिस और रेंजर्स मौजूद है, SSP मलीर हैं, डॉक्टर नजीब। उन मुज़ाकरात के नतीजे में
ہمارا ان کے ساتھ ایک پرامن معاہدہ ہوا، اور وہ معاہدہ یہ ہوا کہ ہم پرامن طریقے سے جنا ٹرمینل جائیں گے، وہاں دھرنا دیں گے، مگر کسی قسم کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کے بعد یہاں سے PIA کے ملازمین نے جنا ٹرمینل کی طرف چلنا شروع کیا۔ جب ہم جنا ٹرمینل کی طرف جا رہے تھے تو ہم بڑے پر امید اور بڑے ہوپ فل تھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایک معاہدہ ہو چکا ہے۔ لیکن پھر وہ سب کچھ ہو گیا جو دنیا نے دیکھا اور ہمارے وہم اور گمان میں بھی نہیں تھا۔ اچانک ریلی کے اندر فائرنگ ہو گئی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں 8 لوگ شدید زخمی ہوئے، جس میں سے پھر 2 ہمارے ساتھی شہید ہو گئے، اور انہوں نے PIA کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور شہادت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوئے۔ عنایت رضا اور سلیم اکبر کی جانوں کی طفیل PIA آج بھی قائم ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ قائم رہے گی۔ PIA کے ملازمین کے اندر PIA کی ترقی کے لیے بے انتہا جذبہ ہے، اور اتنا جذبہ ہے کہ اس PIA کے لیے PIA کے ملازمین نے PIA کے ملازمین نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اتنا جذبہ اگر کسی ادارے کے ملازمین میں ہو تو اس جذبے کو تو استعمال کر کر اس ادارے کو کہاں سے کہاں پہنچایا جا سکتا ہے، مگر پتہ نہیں کیوں ایسا نہیں سوچا گیا یا نہیں کیا گیا۔ ابھی بھی کیا جا سکتا ہے اس کو۔ میں ابھی بھی حکومت وقت کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ PIA کے ملازمین کے اس جذبے کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ اچھے برے لوگ تو ہر ادارے میں ہوتے ہیں، کچھ صرف PIA میں تو نہیں ہے، لیکن کچھ برے لوگوں کی وجہ سے تمام لوگوں کو برا سمجھ لینا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ ناظرین، PIA کے ملازمین جو ہیں وہ ریلی کی صورت یہاں سے آ رہے تھے اور پرامن طریقے سے جنا ٹرمینل پر دھرنا دینے کے لیے جا رہے تھے، ایک معاہدے کے مطابق جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے مابین اور ہمارے ہوا تھا۔ لیکن یہاں پر وہ سب کچھ ہو گیا جس کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ اچانک فائرنگ ہوئی اور ہمارے 2 بہت ہی اچھے ساتھی اور بہت ہی ہنرمند قسم کے لوگ، بہت ہی پڑھے لکھے، وہ یہاں پر شہید۔ اور یہاں سے ہم نے ان کو زخمی حالت میں، یا شاید کہ وہ یہیں پر لاشوں میں تبدیل ہو چکے تھے، یہاں پر ہم نے یہاں سے ان کو اٹھایا اور پھر ہسپتال پہنچایا۔ اس جماعت کا ممبر ہونے میں ماتم کر رہا ہوں اپنے اوپر، جبر کر رہا ہوں اپنے اوپر۔ مہربانی سے دیکھیں، ہم تو پورا من ریلی لے کے جا رہے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہم تو ہر طرح سے پورا من تھے۔ پہلے پولیس نے ہم پہ شیلنگ کی، لاٹھیاں برسائیں۔ کہ جانوں کی قربانی دینے والوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ اپنے کوئی ذاتی مفاد کے لیے نہیں دیا تھا، بلکہ اس PIA کی بقا اور ترقی کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔
لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ PIA منی پاکستان ہے، یہ پاکستان ہے، اس کی ترقی ایسی ہے جیسے کہ ہم پاکستان کی ترقی کر رہے ہیں۔ آخر میں PIA زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔